जय हिंद बच्चों, मैं एम के गुप्ता स्टडी पॉइंट से आप सभी बच्चे देख रहे हैं। आज की क्लास में ज्योग्राफी की क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं और आज की क्लास है भारत के खनिज संसाधन के बारे में, जो बहुत बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ये है खनिज संसाधन का लेक्चर नंबर 1, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको हम लेकर आए हुए हैं। इसको खूब बढ़िया बेहतर तरीके से समझिए और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करने की कोशिश कीजिए। कमेंट के रूप में जय हिंद सर लिखिए। देखिए, भारत के खनिज संसाधन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए खनिज क्या होता है। देखिए, खनिज क्या होता है? जो पृथ्वी के जमीन के नीचे से जो पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, अशुद्ध रूप में जो पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? खनिज कहते हैं। और संसाधन क्या होता है? जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, जो हमारी आवश्यकता, आपकी आवश्यकता और सबकी आवश्यकताओं को पूरा करे, हम उसको क्या बोलते हैं? संसाधन कहते हैं। ये बात तो सबको समझ में आ चुकी होगी कि खनिज क्या है। तो पृथ्वी के नीचे से जो अशुद्ध रूप में प्राप्त होते हैं, उसे हम खनिज कहते हैं। और जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। तो अब खनिज समझ में आ गया, संसाधन समझ में आ गया। अब ये खनिज संसाधन कैसे, कितने कितने रूपों में प्राप्त किए जाते हैं, इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए, 3 तरह से प्राप्त होते हैं, एक ठोस के रूप में, एक द्रव के रूप में, एक गैस के रूप में। ठोस रूप में जो खनिज प्राप्त होते हैं वो धातु के रूप में और अधातु के रूप में प्राप्त होते हैं। और द्रव रूप में जो होते हैं वो क्या होते हैं? पेट्रोलियम। और गैस रूप में क्या होते हैं? एलपीजी, जिसके बारे में आप जानते हो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसके सभी के घरों में खाना, जो सिलेंडर से खाना बनता है। ठीक है। अब देखिए, ठोस धातु रूप में क्या होते हैं, तो याद रखिए, यहाँ पे धातु रूप में लोहा है, मैग्नीज है, बॉक्साइट है, तांबा है, सोना है, चांदी है। ये सब धात्विक खनिज बोलते हैं इसको। ठीक है ना। अधात्विक खनिज में क्या क्या आते हैं? कोयला है, अभ्रक है, हीरा है, संगमरमर है, जिप्सम है, चूना पत्थर है। ये सबको हम क्या बोलते हैं? अधात्विक खनिज। इसको बोलते हैं धात्विक खनिज। आपको एक बात याद होना चाहिए कि भारत जो देश है, ये भारत देश धातु के रूप में लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट में आत्मनिर्भर है। ये किसी भी देश से मदद नहीं लेता है और ना मदद मांगता है। ये लोहा, मैग्नीज और बॉक्साइट में आत्मनिर्भर है, यानी हमारे यहाँ बहुत मात्रा में, अधिक मात्रा में ये धात्विक खनिज पाए जाते हैं। लेकिन तांबा, सोना, चांदी जो है हमारे देश में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसको हम दूसरे देशों से क्या लेते हैं? खरीदते हैं, हम लोग इसको सप्लाई करते हैं। अब भाई, अधात्विक खनिज क्या होता है? कोयला, अभ्रक, हीरा, संगमरमर, जिप्सम और चूना पत्थर, जिसमें कोयला ले लीजिए, अभ्रक ले लीजिए, संगमरमर, जिप्सम और चूना पत्थर, ये हमारे देश में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन हीरा हमारे देश में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत कम मात्रा में। अब किस राज्य में कौन से धात्विक खनिज पाए जाते हैं अधिक मात्रा में और कम मात्रा में, इसको भी हम लोग ध्यान से इसको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आपने क्या समझा कि ठोस खनिज कौन कौन होते हैं? धात्विक और अधात्विक। धात्विक में कौन कौन खनिज आएगा आपको दिखाई दिया, अधात्विक में कौन कौन खनिज आएगा आपको ये भी दिखाई दिया। और हम किस में आत्मनिर्भर हैं? तो लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट में हम लोग आत्मनिर्भर हैं। लेकिन तांबा, सोना, चांदी जो है हम लोग आत्मनिर्भर नहीं है, इसको दूसरे देश से खरीदना पड़ता है। समझ में आ रहा है। और अधात्विक खनिज में क्या है? कोयला, अभ्रक, संगमरमर और जिप्सम और चूना पत्थर, ये हम लोग अपने देश में आत्मनिर्भर है। लेकिन हीरा में आत्मनिर्भर नहीं है, बल्कि इसको दूसरे देश से लेना पड़ता है। अब बातें करेंगे द्रव में, पेट्रोलियम। देखिए, पेट्रोलियम में भी हम पूरा आत्मनिर्भर नहीं है, ये बात याद रखिएगा। पेट्रोलियम में भी पूरा हम लोग आत्मनिर्भर नहीं है, इसको भी दूसरे देश से लेना पड़ता है। गैस, एलपीजी, इसमें भी हम लोग, काटने का मतलब है ना, बाबू जानते हैं, इसमें भी हम लोग आत्मनिर्भर नहीं है, इसको भी दूसरे देश से क्या होता है? लेना पड़ता है। तो हमने देखा भारतीय खनिज 3 तरह से पाए जाते हैं, ठोस, द्रव, गैस में। और ठोस जो है धातु के रूप में, अधातु, द्रव, पेट्रोलियम, गैस, एलपीजी हो गया। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, खूब ध्यान से सुनिएगा अगली टॉपिक, खनिज का प्रकार। अब यहाँ खनिज का क्या किया गया? वर्गीकरण किया गया कि खनिज का क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं, कैसे कैसे होते हैं। देखिए, एक धात्विक खनिज होता है, एक अधात्विक खनिज होता है। धात्विक खनिज क्या होता है? इसमें धातु की मात्रा होती है, जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है उसको हम लोग धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे लौह अयस्क, तांबा और निकेल, इस सब में धातु की मात्रा भरपूर पाई जाती है। लेकिन जिसमें धातु की मात्रा नहीं होती है उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। इसमें चूना पत्थर, डोलोमाइट, अभ्रक और जिप्सम आता है, याद रखेंगे सारे बच्चे। अब आइए, धात्विक खनिज को फिर 2 भागों में बांटा गया, याद रखिएगा। यह हम लिख देते हैं धात्विक खनिज। धात्विक खनिज के प्रकार,
फिर धात्विक खनिज को दो भागों में बांटा गया, एक लौह युक्त धात्विक खनिज, एक अलौह युक्त धात्विक खनिज होते हैं। याद रखिएगा, लौह युक्त धात्विक खनिज क्या होते हैं? इसमें लौहांश की मात्रा अधिक होती है, मतलब जिसमें लोहे की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? लौह युक्त धात्विक खनिज। और जिसमें लोहे की मात्रा कम पाई जाएगी उसे हम अलौह युक्त धात्विक खनिज कहते हैं। और जिसमें पाई जाएगी कौन कौन होगा? तो लौह अयस्क, मैग्नीज, निकेल और टंगस्टन। इसमें ना लोहे की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, और इसमें लोहे की मात्रा कम पाई जाती है कौन होता है? सोना, चांदी, तांबा, सोना, चांदी, टीन, तांबा, बॉक्साइट। इसमें लोहे की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। एक पार्ट खत्म, सेकेंड टॉपिक में आते हैं। अधात्विक खनिज, ऐसे खनिजों में धातु की मात्रा तो नहीं होती है, आपको यहाँ लिखा हुआ चीज है, लेकिन इसको भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक कार्बनिक खनिज, एक अकार्बनिक खनिज। अब सवाल आता है कि कार्बनिक खनिज क्या होता है? देखिए, इनमें लिखिए जीवाश्म की मात्रा होती है, मतलब जो जीवाश्म से प्राप्त होते हैं। जैसे कि लाखों करोड़ों साल पहले पृथ्वी पे कोई ऐसी प्राकृतिक घटना घटी होगी जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी सब पृथ्वी के नीचे दब गए, जहां वे पानी ना मिलने के कारण, हवा नहीं मिलने के कारण वो क्या हो गए? जीवाश्म में बदल गए, जिसमें कोयला, पेट्रोल, डीजल को ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से ये कार्बनिक खनिज का क्या होता है? निर्माण होता है। अब आता है अकार्बनिक खनिज क्या होता है? जिसमें जीवाश्म की मात्रा नहीं होती, जिसमें जीवाश्म की मात्रा नहीं पाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? अकार्बनिक खनिज। इसमें क्या आता है? अभ्रक और ग्रेफाइट आते हैं, अभ्रक और ग्रेफाइट। हमने क्या देखा आज की क्लास में बच्चों? खनिज पढ़े। खनिज क्या है? खनिज क्या है? तो पृथ्वी से अशुद्ध रूप में जो प्राप्त हो, पृथ्वी के नीचे से, पृथ्वी के गर्भ में कहिए, पृथ्वी के नीचे गर्भ में कहिए, अशुद्ध रूप में प्राप्त हो, उसे खनिज कहते हैं। संसाधन क्या है? जो हमारी आवश्यकता को पूरा कर, उसे क्या बोलते हैं? संसाधन कहते हैं ना जी। अभी खनिज संसाधन कैसे प्राप्त होते हैं? तीन तरह से, ठोस रूप में, द्रव रूप में, गैस रूप में। ठोस कितने तरह के होते हैं? धात्विक और अधात्विक। और द्रव में क्या आता है? पेट्रोलियम आ जाएगा, और गैस में एलपीजी आ जाएगा। अब देखिए धातु, धातु में ये सब आएंगे, लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, तांबा, सोना, चांदी। जबकि अधातु में कोयला, अभ्रक, हीरा, संगमरमर, जिप्सम और चूना पत्थर। ये जिसमें टिक सही मारा गया, इसका मतलब क्या कि भारत जो है लोहा के मामला में, मैग्नीज और बॉक्साइट के मामला में आत्मनिर्भर है, लेकिन तांबा, सोना, चांदी के मामला में भारत आत्मनिर्भर नहीं है। अधातु में कोयला, अभ्रक, संगमरमर, जिप्सम और चूना पत्थर में भारत पूरा आत्मनिर्भर है, लेकिन हीरा के मामला में आत्मनिर्भर भारत नहीं है। ये चीज आपको बताई जा रही है, ठीक है ना। अगली बात, भारत पेट्रोलियम के रूप में भी आत्मनिर्भर नहीं है, ये भी याद रखेंगे, और एलपीजी के रूप में भी आत्मनिर्भर नहीं है हम लोग, जबकि दूसरे देश से ये हम लोग को लेना पड़ता है। अब पढ़ेंगे खनिज कितने प्रकार के। देखिए खनिज दो प्रकार के, धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिज को भी क्या भागों में? जिसमें धातु की मात्रा है, धात्विक, जिसमें धातु की मात्रा ना हो उसे अधात्विक। धात्विक खनिज को दो भागों में बांटा जाएगा, एक कौन कौन? लौहयुक्त, एक अलौहयुक्त। लौहयुक्त मतलब इसमें लोहे की मात्रा पाई जाएगी, अलौहयुक्त मतलब इसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है। जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है क्या होता है? मैग्नीज, निकेल और टंगस्टन। और इसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है, सोना, चांदी, तांबा, ये सब होता है। अब आता है अधात्विक खनिज, जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाए, धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है, लेकिन इसको दो भाग में बांटा गया, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक में क्या आता है? जो जीवाश्म से प्राप्त होते हैं। कैसे? तो लाखों करोड़ों साल पहले पृथ्वी पे कोई ऐसा घटना घटित हुआ होगा जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य सब पृथ्वी के नीचे दब गए होंगे, जहां पानी और हवा ना मिलने के कारण वो जीवाश्म बदल गए होंगे। कौन कौन जीवाश्म में? तो कोयला में बदले हो, पेट्रोल में, डीजल में, केरोसिन में बदले हो, चूना पत्थर में बदले हो, समझे। इसी को बोलते हैं कार्बनिक खनिज, जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। अकार्बनिक खनिज क्या होता है? जिसमें जीवाश्म की मात्रा नहीं पाई जाती है, जैसे अभ्रक और ग्रेफाइट। हमने आपको बहुत बेहतर तरीके से एक एक टॉपिक बाय टॉपिक लिख कर समझाया। आप अपने नोटबुक, कलम कॉपी को उठाइए और इसको खूब ध्यान से अपने कॉपी में लिख कर प्रैक्टिस करिए और इसको याद करिए। एग्जाम के लिए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट सूचना आपको एक बार और हम लोग बता देते हैं आपको, देखिए ध्यान से। देखिए ये YouTube चैनल जो है MK गुप्ता सर, इस पे एक बहुत बड़ा एक ऑफर दिया गया 2024 और 25 के मैट्रिक वाले बोर्ड एग्जाम के बच्चों को, 10th और इंटर वाले बच्चों को, साइंस आर्ट्स सभी क्लास के बच्चों को, कि जो बच्चे 470 नंबर लेके आएंगे एक रेंजर साइकिल, 400 नंबर पे एक बैग और एक हैंड वॉच, और 300 पर एक बैग दी जाएगी। जी हाँ बच्चों, 16 सालों से रामनगर में ये कोचिंग चली आ रही है और हर साल बच्चों को, कमजोर से कमजोर बच्चों को ब्रिलियंट बना के, और हर एक क्लास में हर एक
तरह के टीचर की व्यवस्था की गई है ताकि बच्चे बेहतर तरीक़ा से पढ़ें और अच्छे नंबर लेकर आएँ, ताकि वो अपने भविष्य को उज्ज्वल कर सकें। आप इस वीडियो को अगर अधिक से अधिक शेयर करते हैं तो इससे 2 फ़ायदा हमें होगा। एक फ़ायदा ये होगा कि हमारे गरीब परिवार के बच्चों को जानकारी प्राप्त होगी, जो दूर-दराज क्षेत्रों में बैठे हुए हैं वो क्लास के लिए नहीं पहुँच सकते, उनके लिए भी ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था भी की जा रही है, फ्री ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था और पीडीएफ भी देने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। आप इसको बेहतर तरीक़ा से कोशिश कीजिए कि हम इसको शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये और अधिक फैले। अपने स्टेटस पे लगाइए इसको और व्हाट्सएप पे भी, मोबाइल के स्टेटस पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी इसको शेयर करने की कोशिश कीजिए। सभी बच्चों को जय हिंद, जय हिंद।